तो फाइनली आप सभी का फिर से एक नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ गया हूं। इस बार भी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज डाले गए हैं। तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट के चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जितनी भी सेविका सहायिका हमारे चैनल से जुड़ी हैं उनको मैं बता दूं कि संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट पूछेगा रहता है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में डिस्कशन के माध्यम से दिया जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए तो कहीं भी क्वेश्चन है कमेंट या व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम मैसेज कीजिएगा, वहां पर जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उस कीवर्ड को सर्च करके वीडियो बनाना आसान हो पाए। तो फाइनली संडे कमेंट्स के लिए पहला क्वेश्चन कमेंट जो है हमें इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज करके जो है इन्होंने पूछा हुआ है। मधेपुरा ज़िला से हमेशा ऐसे ही पूछते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं ताकि इनका क्वेश्चन मिस ना हो पाए। देखिए, इंद्रभूषण कुमार जी के द्वारा मधेपुरा से पूछा गया है कि सबसे पहले अतुल भैया को प्रणाम। एक लाभार्थी प्रेग्नेंट वुमेन है, भूलवश एलएमपी डेट भरने में गलती हो गया, उसको माइग्रेट आउट करने के बाद वह लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप में डिलीट हो गया। एलएमपी डेट को सही करके दोबारा ऐड कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा कुछ एंट्री आपको लाभार्थी जुड़ते समय कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसको माइग्रेट आउट करने के साथ साथ परमानेंट डिलीट करने के लिए आप अपने परियोजना के एलएस को ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वो अपने आईडी से उनको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद बिल्कुल फ्रेश तरीके से जो है सही डिटेल के साथ जो है उसी लाभार्थी को आप दोबारा ऐड कर पाइएगा। अगर फाइनल डिलीट नहीं होता है, फ्रेश डिलीट नहीं होता है एलएस की आईडी से, तो एक ही आधार से आपको 2-3 लाभार्थी अगर ऐड हुआ होगा तो नया लाभार्थी नहीं जुट पाएगा। नेक्स्ट कमेंट वीरेंद्र प्रसाद नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल भैया नमस्कार, चनपटिया से होम विजिट का टाइम के साथ बताएं कि कब और कितने समय के अंतराल में दूसरा होम विजिट करना चाहिए। प्लीज़ संडे कमेंट में आज ही बताइएगा प्लीज़। देखिए, आपने काफ़ी सही कमेंट पूछा हुआ है। मान के चलिए कि आप जब होम विजिट वाले सेक्शन में जाकर अगर ये चेक कर रही हैं या कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 होम विजिट एक बार में दिखाई देता है। अब ध्यान देना है कि आपको एक घर से दूसरे घर जाने में 10 मिनट का समय लगता है या 15 मिनट या 1 घंटे या आधे घंटे, उस हिसाब से उतने अंतराल पर ही आप होम विजिट कीजिए और कोशिश कीजिए कि होम विजिट का जो ड्यू दिखा रहा है उसके अंदर ही उसको कंप्लीट कर दे, ताकि जब भी प्रोत्साहन राशि मिले तो आपका डेटा काउंट हो कि आपने सही से काम किया है। तो संडे कमेंट्स के लिए एक के साथ 2-2 कमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहला कमेंट बसंत कुमार नाम से लिखते हैं कि संडे को THR कैसे दे। स्पष्ट शब्द में कहना है कि संडे को आप THR नहीं दे पाइएगा, डेली ट्रैकिंग खुलता ही नहीं है। इसके अलावा अदर क्वेश्चन जो है इस नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल जी क्या एलएस का फॉर्म भरा रहा है आरा जिला में? संडे कमेंट में जरूर बताइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, आरा यानी कि भोजपुर ज़िले में जो है अभी फ़िलहाल न्यू भर्ती के संबंध में कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आपको चाहिए तो आप अपने ज़िले का नाम लिख करके nic.in वाले वेबसाइट पर जाकर जिले की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट उज्जवल नाम से आया है। लिखते हैं कि फेस कैप्चर करते समय कैमरा हैंग करने लगता है और मेरा फ़ोन सही है फिर भी कैमरा अच्छा काम नहीं करता है, कृपया संडे कमेंट में बताएं प्लीज़। देखिए, ये वाली परेशानी जो है पिछले 3 से 4 दिनों में यानी अप्रैल महीने के शुरुआत से ही जो है काफ़ी सारे मैसेज और कमेंट मेरे पास ये आए कि अतुल जी जब हम FRS करने के लिए लाभार्थी को बुला करके और कैमरा वाला ऑप्शन जैसे ही स्टार्ट FRS या वीडियो वाला ऑप्शन ओपन करते हैं, ऐप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है या फिर स्क्रीन वाइट हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं समस्या आपके मोबाइल की नहीं है, ये जो है कहीं ना कहीं ऐप में समस्या है, कोई ग्लिच चल रहा है। क्योंकि कभी ना कभी 2-3 महीनों पर ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कोई फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा, कभी कोई फंक्शन, तो नया अपडेट आएगा तो इसमें ज़रूर सुधार किया जाएगा। अन्यथा जो एक ऑप्शन है जो पिछले महीने आया था, डाटा नॉट अवेलेबल फॉर फेस मैचिंग वाला प्रॉब्लम, उसमें आपको सबसे पहले अपने पोषण ट्रैकर ऐप के ID को लॉग आउट करना है। फर्स्ट स्टेप में ये करना है। लॉग आउट करने के बाद सेकेंड स्टेप में जो है आपको जो है वहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप का ऐप डिटेल खोल करके क्लियर ऑल डाटा कर देना है और उसके बाद जो है आपको फिर से पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करना है और जैसे ही ओपन कीजिएगा आपसे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद देखना होगा आपका प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो चुका होगा। नेक्स्ट कमेंट संतोष कुमार नाम से आया है। लिखते हैं
कि एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे संडे कमेंट में बताएं। देखिए, अगर एलपीजी गैस नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वर्ष में जो है वो 300 दिन तक, कम से कम 300 दिन तक आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे और बच्चों को उसके मेन्यू के अनुसार, उम्र के अनुसार उनको राशन खिलाना है, पोषाहार खिलाना है। तो 300 दिन तो 100% खुले रहते हैं, बाकी 65 दिनों की तो छुट्टी होती है, 13 दिन के त्यौहार की और 52 दिन संडे होते हैं। तो एलपीजी गैस अगर मान के चलिए स्टॉक में 2-4-10 दिन भी नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना होगी। और अभी थोड़ी सी जो समस्या चल रही है स्टॉक को लेकर के, एलपीजी कनेक्शन को लेकर के या डीएसी कोड को लेकर के, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने परियोजना ऑफिस में कंप्लेन लेटर डालिए, जहाँ से भी आपका कनेक्शन जो है आपने लिया है गैस एजेंसी से कि हमें एजेंसी से गैस नहीं मिल रहा है तो हम राशन कैसे बनाएं, क्योंकि चूल्हा वाला सिस्टम बंद हो चुका है। गैस सिलेंडर और चूल्हा पर जो रेगुलेटर पर ही जो हमें खाना बनाना पड़ेगा। तो फाइनली अब आते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, मानदेय और ये मानदेय के संबंध में कमेंट जो है, क्वेश्चन जो है पिछले 2 महीनों से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि इस बार बिहार की सरकार ने बिल्कुल हद कर दिया है। इस बार जिस प्रकार की देरी दिखाई दे रही है, दूर दूर तक अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आज जो है वो 5 अप्रैल 2026 का डेट है और आज ही आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। अब अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, तो अप्रैल का महीना का शुरू होने का मतलब ये है कि आने वाले 3-4 दिनों में मार्च 2026 यानी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का सबसे अंतिम महीना मार्च का भी आपका मानदेय का स्टेटस आपके ऑफिस से क्लियर हो जाएगा, यानी एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू डीपीओ, ये सब हो जाएगा। अब कुल मिलाकर देखिए तो आपको जो है अभी दिसंबर महीने का मानदेय, उसके अलावा जनवरी 2026 का मानदेय, फरवरी 2026 का मानदेय और अब इसमें मार्च भी जुड़ने जा रहा है। कुल 4 महीनों का मानदेय। इस दौरान जो है न्यू ईयर भी आया, इस दौरान होली भी आया, इस दौरान ईद भी आया, सब त्यौहार बीत चुके हैं बिना पैसे के। इसमें अगर हम काउंट करें तो सेविका को 36,000 रुपये जो है मानदेय और सहायिका को जो है ठीक इसका आधा यानी कि 18,000 रुपये मानदेय उनका पेंडिंग पड़ता है। अब आप सोच के देखिए, मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है। बहुत सारे घर परिवार के लोगों के मैसेज भी व्हाट्सएप पर आ रहे हैं कि अतुल जी मानदेय आखिर कब तक आएगा, कुछ जानकारी दीजिए। दुखद बात यह है कि कुछ एक्चुअल अपडेट मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। जिन लोगों को 9,000 रुपये महीना मिलता है, 36,000 रुपये उनको उनके मेहनत का पैसा रोका जाए तो कितनी परेशानी होगी हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मिला जुला कर सेविका अपने घर का खर्चा चलाती है और सहायिका का तो बिल्कुल आधा ही है। देखिए, आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि अभी जो है पूरे बिहार में या पूरे भारत में हम कहें तो पे आईडी बनाने का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें पोषाहार अकाउंट का डिटेल, सेविका सहायिका का आधार, पैन कार्ड, इसके अलावा मानदेय अकाउंट का डिटेल सब लेकर के एक पे आईडी बनाई जाएगी, ताकि जो है सरकार से पैसा भले ही ना मिले लेकिन बिहार सरकार अपनी ओर से पैसा क्लियर कर पाए, या फिर आवंटन की दिक्कत के चलते पैसे मिलने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए चीज़ें शुरू की जा रही हैं। ये सही बात है कि इसके होने के बाद जो है पैसा हर महीने समय पर आएगा, लेकिन इसी बीच जो है 3-4 महीने की देरी हो जाना काफ़ी दुखद बात है। 9,000 और 4,500 रुपये महीना सरकार समय पर नहीं दे पा रही है, ये शर्म की बात है। देखिए, इसी के संबंध में सोनम शर्मा जी का कमेंट है कि भैया मानदेय कब तक आएगा, क्या स्थिति है, थोड़ा बताइएगा संडे कमेंट में, कब तक मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, मानदेय तो आप लोगों को 100%, 100 क्या 110% मिलेगा। यही बात दुख की है कि समय पर नहीं मिलने के चलते जो है आपको कैसे भी मैनेज करना पड़ रहा है, घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही कमेंट जो है यहाँ पर तौकीर अहमद जी ने लिखा है कि अतुल जी यह बताइए, मानदेय हो अभी तक नहीं आया है, अप्रैल महीना भी आ गया, 2026 का चौथा महीना चल रहा है पर पैसा नहीं आया है अभी तक। मानदेय तो दिसंबर माह से लेकर 25 का भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। बताएं कैसे काम करेंगे, हमारा सभी का कहां से घर चलेगा, बताएं संडे कमेंट में। देखिए, ये बातें हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द पैसा भेजने की मैं रिक्वेस्ट सरकार से करूंगा, क्योंकि एक बार में इतना पैसा रोका जाना काफ़ी दुख की बात है। किसी का भी जो है पर्व त्यौहार फीका पड़ जा रहा है। ठीक ऐसे ही कमेंट निशा नाम से एक महिला ने पूछा है, लिखते हैं कि भाई मानदेय कब तक आएगा, प्लीज़ संडे कमेंट में बताया। तो एक्चुअल डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे पिछले दिनों मैंने आपको झारखंड की खबर दिखाई थी कि पे आईडी जो बन रहा है, वो बनने के बाद आपका आवंटन भले ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी का लेट पेट आया, लेकिन पैसा चला जाएगा, इसके लिए पैसा रिजर्व रखा जाएगा। तो ये अच्छी बात है, सिस्टम आना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसी में देरी हो गई, इसीलिए पैसा अटका हुआ है। जल्द ही पैसा मिलने की उम्मीद है। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट बच्चन देवी नाम से आए, लिखते हैं कि अतुल जी, आपको संडे कमेंट के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पोषण ट्रैकर ऐप से
लाभार्थी डिलीट क्यों हो जाता है बताएं। बच्चन देवी, डिस्ट्रिक्ट अररिया, ब्लॉक कुरसाकांटा। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है लाभार्थी डिलीट होने का मात्र एक ही कारण होता है कि लाभार्थी अगर मान के चलिए कि बच्चे की उम्र 6 वर्ष पूरी हो चुकी है लेकिन आपने नोटिस नहीं किया तो 6 वर्ष के बाद वो बच्चा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर आप उनका प्रेग्नेंट का माफ़ कीजिएगा, अगर डिलीवरी का डेट पास हो चुका है कि 1-1.5 महीना बीत चुका है, 9वें-10वें महीने के बाद भी अगर आपने उनको धात्री में नहीं भेजा तो वो धात्री में भी नहीं जाता, गर्भवती से ही डिलीट हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड किसी को बता रखा है तो वो भी डिलीट कर सकते हैं, माइग्रेट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पोषण ट्रैकर ऐप में कुछ ऐसे बच्चे या लाभार्थी होंगे जिनका अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा या फिर एफआरएस अगर आप नहीं करती होंगी या मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होगा तो उसको भी डिलीट करने का अधिकार एलएस के पास है, क्योंकि वेरीफाइड लाभार्थी को ही रखना है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स होते हैं जो मुझसे छूट जाते हैं या फिर एक ही जैसे कमेंट होते हैं, सभी को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चन मुझसे छूट गया, रियली सॉरी, आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। रिलेवेंट क्वेश्चन का आंसर आपको रिप्लाई में देखने को जरूर मिलेगा। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही, मिलता है किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।